अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैं हमेशा 3 चीज़ें कहता हूं जो कि लड़कियों को चाहिए होती हैं। उसके अलावा लड़कियों को घंटा कुछ नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास ये 3 चीज़ में से एक भी चीज़ ढंग से करनी आती है ना, तो भाई दुनिया की कोई सी भी बंदी आप पटा लोगे। एक दो छोड़ दिया करो, वो एक्सेप्शंस हर जगह रहते हैं। तो 3 चीज़ें क्या है, कभी आपने सोचा है? कमेंट सेक्शन बता सकते हो, उससे पहले मैं बता ही दूंगा क्या ही लिखोगे तुम। तो 3 चीज़ें हैं सर। पहला, पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी बंदी को पटा सकते हो। 2-3 एक्सपेक्शन क्या होती है भाई? एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, एक्सेप्शंस होती हैं, उनको छोड़ दो, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा शक्ल। अगर हमारी शक्ल अच्छी है तो भी हम लड़की को पटा सकते हैं। और अगर ये दोनों ही चीज़ नहीं है तो तीसरी चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। पता है क्या? बातें। अगर आप बात अच्छे से करना नहीं जानते तो मैं सच बता रहा हूँ भाई, आप कभी जिंदगी में लड़की से कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी जो उम्मीदें हैं ना, हाथ ही चलाते रह जाओगे जिंदगी भर, कभी कुछ नहीं कर पाओगे। शादी के बाद भी आपसे कुछ नहीं होना, लड़की को आप बोर कर दोगे और लड़की बोलेगी कहाँ पे आके फंस गई मैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, पैसा मैं आपको बता नहीं सकता कैसे कमाएंगे, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ, खुद कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपकी शक्ल कैसी है कैसी नहीं, पहली बात तो मुझे पता नहीं है अच्छी है खराब है। और अगर नहीं भी है तो अच्छा मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई उसके लिए मेरे को भगवान के पास जाना पड़ेगा और इतना टाइम अपन के पास है नहीं, ठीक है। बची तीसरी चीज़, बातें कैसे करते हैं, ये मैं चीज़ तुम्हें बता सकता हूँ। क्योंकि यार बकचोद में बहुत हूँ, बातें बातें करना ठीक ठीक तरीके से आता है, इतना कुछ खास भी नहीं आता कि मैं तुम्हें सिखा पाऊँ, बट मैं कोशिश करूंगा, है ना, कि बातें करते कैसे हैं। और कम से कम मैं इतना ज़रूर आपको सिखा दूंगा कि आप एक बार लड़की से बात करोगे, लड़की आपसे बार बार बात करना चाहेगी। लड़की को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने में कि यार हद है यार, मैं बता नहीं सकता, इतना मज़ा आ जाएगा। ऑल इन ऑल आपको लड़की को मज़े दिलवाने हैं। चाहे लड़की को आप कोई जोक क्रैक करके दो, चाहे लड़की को आप अपनी कोई भूत वाली स्टोरी सुना के दो, चाहे लड़की को आप ये बताओ कि आप सुहागरात में क्या करने वाले हो, चाहे आप लड़की को ये बताओ आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, चाहे आप लड़की को ये बताओ कि आप उससे प्यार करते हो, कुछ भी बताओ, मुझे घंटा मतलब नहीं है। बट लड़की को मज़ा आना चाहिए। मज़ा यही नहीं होता कि लड़की हंस रही है तो ही मज़ा आता है। अगर आप लड़की की कोई चीज़ सुन रहे हो तो भी उसको मज़ा आता है। जब लड़की अपनी कोई चीज़ सुना रही हो तुम उसमें उसमें हाँ में हाँ करो तो भी लड़की को मज़ा आता है, ठीक है। तो हंसाना ही मज़ा देना नहीं होता, और भी तरीक़ों से मज़े देने आने चाहिए। एनीवे, बातों से मज़े देने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर घुमा मत करो, है ना। तो 3 चीज़ें, बातें कैसे करते हैं वो आपको इंप्रूव कर सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए वो है पेस, टोन एंड क्लैरिटी। यहाँ पे मैं कोई तुम्हें टिप्स नहीं दूंगा, कोई हैक नहीं बताऊंगा, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आप बात कर रहे होते हो तो हमेशा याद रखना, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो बात कैसे बोल रहे हो। जितने भी अच्छे अच्छे ऑरेटर्स होते हैं, जितने भी अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं, वो बोलते इतना कुछ खास नहीं, उसके उनके कंटेंट में इतना दम नहीं होता। उनके लिए कंटेंट राइटर्स बैठे हुए होते हैं, उनके लिए उनके भाषण लिखने वाले अलग से तैयार होते हैं, ठीक है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जब देते हैं ना कोई भाषण, उनके पीछे कोई और ही होता है, लेकिन उनको बोलने की कला आती है, उनको अपनी इमेज अच्छी करनी होती है, इसलिए वो चीज़ बोलते हैं। जितने भी यूट्यूब पे आप जितने भी चीज़ें देखते हो, जो लोग ये ज्ञान व्यान पेलते रहते हैं, भाई उसके पीछे कंटेंट किसी और का होता है। अनटिल अनलेस वो लव जम सम एनीवे। तो ठीक है, कंटेंट अलग चीज़ होती है, कंटेंट को डिलीवर करना अलग चीज़ होती है। तो आपको डिलीवरी पे ध्यान देना है। उसके लिए आपको 3 चीज़ें फोकस करनी, वो है पेस, टोन एंड क्लैरिटी। तो पेस क्या होता है? मीडियम पेस, है ना, फास्ट पेस, स्पिन, ये पता है ना आपको। स्पीड, पेस से स्पीड। आपको कभी भी अपनी बात को जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं धीरे धीरे बोलना है। एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे ऐसे बात करूँगा कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं और वो 3 चीज़ें होंगी तो आपको मज़ा आएगा। आप बोलोगे यार कि चूतिया है लफ्ज़, जल्दी बता, निकल भाई। यार भाई, तो चूतिया है क्या? इतना टाइम नहीं है भाई अपने पास। लेकिन अगर मैं और तेज तेज बोलने लग जाऊँ कि आज हम बात करने वाले 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिसमें आपको भाई बहुत मजा आएगा, और लड़की भाई आपको इतनी सारी चीज़ दे देगी, आप पागल हो जाओगे भाई। लड़की दिन में भी देगी, रात में भी देगी, और भाई हर तरीके, समझ रहे हो? समझ में आया? कुछ नहीं आया, वैसे समझ के होगी थोड़ा बहुत, लेकिन मज़ा नहीं आया। लेकिन जब मैं ऐसे बात करूँ जैसे मैं भी बात करूँ तो आपको मज़ा आ रहा है ना, तो ऐसा ही मज़ा आपको लड़की को देना है। तो ये तो हो गई भाई पेस। आपको ना ज़्यादा जल्दी बोलना है, ना ज़्यादा धीरे बोलना है, आराम से टाइम लेके, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे। दूसरी चीज़, टोन अच्छी होनी चाहिए। बात करने का लहजा अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब मैं मान लो धीरे बोल रहा हूँ, मतलब मीडियम पेस में बोल रहा हूँ, और मैं अजीब सा ही बोल रहा हूँ कि अब ये होगा और उसके बाद फिर हम ये करेंगे, और ये आपको देखना है, 3 चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। लड़की आप ऐसे कभी ज़िंदगी में नहीं पटा पाओगे, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप बोलोगे भाई ठंड रख, डांट क्यों रहा है, चढ़ क्यों रहा है, आराम से बोल ले, हम समझ जाएंगे भाई, आराम से बोल ले, समझ रहे हो। टोन,
कब आपको मोहब्बत से बोलना है, फ्लर्ट करते हुए अंदाज में, बिल्कुल होता है ना कि आपकी ना मतलब नज़ाकत होती है ना बातों में, वो चीज़ दिखनी चाहिए। और जब आपको गुस्से में बोलना है तो आपकी बात में गुस्सा दिखना चाहिए। गुस्सा आपकी बातों में होता है, आपके एक्शंस में नहीं होता, समझ रहे हो? जब आप चौंकते हो तो यार इतना ज़्यादा चौंक जाया करो, ओ भाई यार ऐसे चौंक जाया करो, है ना? तो ये सारी चीज़ें, जब आप खुश हुआ करो तो इतना ज़्यादा खुश हो जाया करो कि यार क्या समझ में नहीं आता। ऑल इन ऑल क्या कर रहा हूँ मैं एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ। तो एक्टिंग ही करनी है यार, एक्टिंग करना सीख लो भाई, बातों में एक्टिंग लेकर आओ। आप बोल रहे हो, देखो टाइमिंग मैटर करती है, बात करने की टाइमिंग और बात कैसे कर रहे हो वो चीज़। कंटेंट गया भाड़ में, कंटेंट तो मिलता रहेगा भाई आपको। लोग बोलते हैं टॉपिक्स बता दो भाई, किस टॉपिक पे तुम्हें लगता है, रियली तुम्हें लगता है कि टॉपिक से लड़की इंप्रेस होती है? मतलब जो इंप्रेस करते हो कोई कोर्स वोर्स करके जाते हैं या सोच के जाते हैं कि आज रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे बात करूंगा, आज मैंने ये मूवी देखी इस टॉपिक पे। स्टार्टिंग में होता है वो कि क्या बात करूंगा, अच्छा ये चीज़ मिल गई, कल उसको ये स्टोरी सुनाऊंगा। पटने के बाद या थोड़ा और बात आगे बढ़ने के बाद किसी को घंटा नहीं पता होता आज क्या बात करने हैं। भाई मैं बताता हूँ, अभी मेरी बंदी थी ना, उससे मैं रोज 7-7 8-8 घंटे बात करता था। अब आप सोचोगे तो चूतिया, फिर भी चूतिया कटवा लिया ना? हाँ भाई चूतिया कटवा लिया। बोलो कोई और काम धाम नहीं था क्या तेरे पास, यही चूतिया पे करता था क्या तू? हाँ तो भाई यही चूतिया पे करता था, कुछ सीखता ही था। तो मैं उससे 6-6 7-7 घंटे बात करता था, मुझे कुछ घंटा नहीं पता होता था कि मैं क्या बात करूंगा। लेकिन देखो सामने वाला भी थोड़ा बकचोद होना चाहिए, थोड़ा आप भी होने चाहिए भाई। कतई लेवल की बातें खुल जाती हैं, बहुत मज़ा आता है बात करने में, ठीक है? तो कभी भी टॉपिक्स के पीछे नहीं जाना है, आपको किसके पीछे जाना है ना? बात करने के तरीके के, आपको बात करने का तरीका इंप्रूव करना है, तो टोन अच्छी से, है ना? कभी भी आप कोई चीज़ ऐसी ना कह दो कि सिंपल से कहो और आपकी किसी से लड़ाई हो जाए। आप बोलोगे यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन सामने वाला तो ये समझ रहा है ना कि आपने वो चीज़ गुस्से में बोली, इसका मतलब आप सीरियस थे। लोगों को जोक करना नहीं आता, लोगों को ह्यूमर दिखाना नहीं आता। लोग कोई भी चीज़ कहते हैं ऐसा लगता है चेप हो रहा है। फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी टोन होती है कि हाँ जी क्या कर रहे हो आज तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो यार, आज तो क्या बात है, आज तो बहुत प्यारे लग रहे हो। समझ रहे हो? अब हो सकता है लड़की इसमें भी चेप मान जाए कि स्मार्ट क्या होता है, ये क्या होता है, क्या चूतिया पे कर रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट इससे तो अच्छा ही है ना कि और जी आज तो कतई मस्त चीज़ लग रहे हो यार, क्या छेड़ थोड़ी रहे हैं यार हम। समझ रहे हो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझ रहे हो अच्छे से, तुम बस ना सीधे मत बना करो। तीसरी चीज़ है क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में भी और बात करने के तरीके में भी। आपको क्या कहना है आपको पता होना चाहिए, सामने वाला समझ रहा है नहीं समझ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आपकी वॉइस में क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना कि ऐसी बात होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। आप धीरे यानी कि मीडियम पेस में बोल लोगे, आप भाई टोन भी अच्छी रख लोगे, लेकिन अगर आप ढंग से बोल नहीं पाओगे, आपकी बात क्लियर नहीं जाएगी सामने, तो लड़की को समझ नहीं आएगा, लड़की को मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो पॉइंट क्या है कि कुछ लोगों की सच में समस्या होती है जो कि जेन्युइन है, और वो समस्या जैसे कि लोग तुतलाते हैं, कोई लोग हकलाते हैं बोलते टाइम, ठीक है? कई लोगों को समझ में नहीं आता, कई लोगों को एंजाइटी हो जाती है जब भी उनको इंटरव्यू देने जाना होता है, तो वो भाई ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, ये चीज़ होती थी, मेरे साथ भी होती थी। मेरे साथ होता था कि मैं एस स को श बोलता था, जैसे कि मतलब कुछ भी ये लगा लो यार, श को सा, ये हो जाती थी, सबके साथ होती हैं। ये कई हद तक तो हमारे मन में होती हैं, मानसिक बीमारी है ये। आपको लगता है कि आप हकलाते हो, तो जब भी आप बोलोगे आप हकलाओगे। आपको लगता है कि लड़की के सामने जाते ही भाई मैं हकलाने लगता हूँ या फिर कुछ और करने लगता हूँ और सांसें तेज होती हैं, ऐसे होने लग जाता है। तो जब आप ये सोच के जाओगे तो पक्का डेफिनेटली आपके साथ ये चीज़ें होनी ही होनी है। तो ये माइंड से निकाल दो। अभी कहना आसान है माइंड से निकाल लो, कि आप माइंड में घुसा के थोड़ी बैठे हो चीज़, लेकिन समझ रहे हो ना, ये धीरे धीरे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इन चीज़ों पे बस फोकस करो। और फोकस कैसे करना है, फोकस कुछ नहीं करना होता क्या है ना, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आपको लड़की से बात नहीं करना, फ़ोन उठाओ भाई, रिकॉर्डर होता है उसमें, वॉइस रिकॉर्डर, कुछ भी पे लो, कुछ भी बोलो, कोई भी टॉपिक उठाओ, अपनी पूरी दिन भर की कहानी ठोक दो उसमें, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी जितना भी कर सकते हो, उसको सुनो। कि अगर आप एक लड़की होते और ये लड़का आपसे बात करता तो क्या आपको मज़ा आता? क्या आप सच में इसको सेकंड चांस देते? अगर हाँ तो आप सही डायरेक्शन में, अगर नहीं इंप्रूव कर लो अपने आप को। ऐसे बात बनेगी नहीं भाई, लड़की छोड़ के भाग जाएगी, पट भी गई गलती से तो भी, ठीक है? तो और एक और पॉइंट है, बी ब्रीफ बट स्पेसिफिक। अब ये मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैंने पेल दी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी बातों को कम शब्दों में कहो मगर पूरा कहो। कि मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ, आप बोलोगे यार तू तो बकचोदी बहुत करता है, तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि 8 मिनट की वीडियो बनाने के बाद मल्टीपल एड्स लग जाते हैं।
तो उसमें फ़ायदा हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। अदरवाइज मैं चाहूँ तो भाई मैं 30 सेकंड में भी चीज़ें बता सकता हूँ। तो कहने को आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ 30 सेकंड में कैसी कही जा सकती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ 10 मिनट में या 30 घंटे में कैसी कही 30 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया, 30 मिनट में कैसी कही जा सकती है। जोश जोश में हम कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है पेस, टोन, क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑब्जर्व द लिसनर। देखो, आप बोलना तो सीख जाओगे, लेकिन आप किसके सामने बोल रहे हो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, तब तक आप उस इंसान को इंप्रेस नहीं कर पाओगे। आप अच्छा बोल लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छा बोलना क्यों है? ताकि उससे हमारा फायदा निकल सके। फायदा कब निकलेगा? जब आपको पता होगा सामने वाली पार्टी कैसी है। अब बैटिंग अच्छी करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए सामने वाला बॉलर कैसा है, तभी तो स्टडीज चलती हैं। ये बॉलर ऑफ स्पिन मारेगा, यहाँ से कटवाएगा, वहाँ से, ये सारी चीज़ें है ना। तो सामने वाले को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। सवाल उठता है ऑब्जर्व कैसे करें? तो यार थोड़ा जब बोला करो ना, तो ये नहीं कि सामने वाले को पूरा बोल ही देना है, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये किया, ये वो। बोलो कम, सुनो ज़्यादा, ठीक है। लास्ट में हम ये पॉइंट लेकर आएंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि आप सामने वाले को क्या कहना चाहते हो, सामने वाले का रिएक्शन क्या है, इस चीज़ को हमेशा फोकस में रखा करो। जैसे आप लड़की को कोई अपनी स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, कि यार पता है एक बार मैं ना, हम हाईवे पे जा रहे थे और सीरियसली यार हमारी बाइक स्लिप हो गई, और इतनी खतरनाक स्लिप हुई ना कि यार शिट। पहली बात तो ऐसे उसको चौंक के बताओगे तो लड़की को ऐसे ही मजा आएगा, लड़की बोलेगी ओह हाँ, लड़की खुद ही बैठ जाएगी बाइक पे कि अभी बाइक फिसल रही है, अब क्या हुआ होगा देखो, बताता है ये, ठीक है। तो चीज़ तो है। देखो बात ये भी है कि अगर लड़की को मज़ा नहीं आ रहा, लड़की बोलती है अच्छा ओ ओके ओके, ठंडा रिएक्शन आ रहा ना, तो पता है क्या करना है आपको? ज़्यादा बाइक पलटानी नहीं है, फिर वहाँ पे बाइक सीधी कर दो, मतलब ज़्यादा चोट वोट किसी को नहीं लानी। फिर बोलो यार मैं बहुत ज़्यादा हो गया था सच में यार, ये एक्सीडेंट्स हो गए ना बहुत ज़्यादा होते हैं। और बताओ यार तुम्हारा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ? मतलब तुम बता रही थी ना एक बार तुम्हारा एक्सीडेंट। लड़की पे ठोक दो या टॉपिक चेंज कर दो कि बाय द वे यार कल वेंसडे है ना, ओ शिट यार वेंसडे, ओ हो कुछ भी ले आओ यार, कल थर्सडे है ना, कल तो एक्सपायरी है, कुछ भी पेल दो मेरी जान। लेकिन लड़की बोलती है ओह सीरियसली, देन व्हाट डिड हैपन? फिर क्या हुआ? फिर बोलो उसके बाद तो बाइक इतनी तेज गई भाई, सर कर दी हुई, ठुक गई आगे जाके। ओ यार वो तो शुक्र है हमने हेलमेट पहना था, नहीं तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। समझ रहे हो? ऑब्जर्व करो, स्टोरी को मोल्ड करो, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा। देखो सामने वाली, अब देखो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत सही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बट फेंकता बहुत है। अब जो बात अच्छी करते हैं ना, फेंकते थोड़ा ज़्यादा हैं। अब मैं भी आपको फेंकना ही सिखा रहा हूँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती यार। जब तक हमें एंटरटेनमेंट मिल रहा है, जब तक हमें किसी की बातों को सुनने में मज़ा आ रहा है, जब तक हमें पता लग रहा है कि हाँ इसने कोई स्टोरी सुनाई और हमें मज़ा आ रहा है, हम खुश हो रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है यार उसकी स्टोरी झूठी या सच्ची, भाड़ में जाए। लड़की को नहीं फर्क पड़ता है यार तुमने कौन सी स्टोरी सही बताई, वो ना पता करने जा रही ना कुछ करने जा रही, भाई उसको मजा आ जाएगा बस, ठीक है। पेलना सीखो बातों को अच्छे से, ज़्यादा ओवर एक्टिंग ही मत कर देना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ आपकी आएगी जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगी। तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। डू एक्सपेरिमेंट एंड गेन एक्सपीरियंस। जब तक आप एक्सपीरियंस, मतलब जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा मेरी जान। एक्सपेरिमेंट करो। कई लोग बोलते हैं ऑकवर्ड मोमेंट आ जाता है जब भी मैं लड़की से बात करता हूँ, तो ये सबके साथ होता है। अगर मेरे सामने कोई ऐसी बंदी होगी जो कि बहुत सही चीज़ होगी ना, भाई मेरी फट जाएगी। मैं ज्ञान पेल रहा हूँ ना यहाँ पे, मेरी फट जाएगी। मैं बोलूँगा ओके सो या माय नेम इज सरफेत एंड आई वाज जस्ट सेइंग, या हम भी भाई, हमारी अंग्रेजी गायब हो जाएगी उस टाइम पे, हमारी ना बातें गायब हो जाएंगी। वहाँ ये नहीं समझ में आएगा कौन सा पेस, कौन सा टोन और कहाँ का कौन सा, समझ रहे हो, क्लैरिटी सब घुस जाएगा पीछे। डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी कैसी है, और सामने वाली पार्टी ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो तुम कहीं की भी चीज़ हो, प्राइम मिनिस्टर की बेटी, माफ़ कर दो, किसी सीएम की बेटी भी होगी ना, तो भी हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आ जाओ खुले मैदान में, समझ रहे हो। तो इस चीज़ पे तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। और ऑकवर्ड मोमेंट का जहाँ तक सवाल है ना, तो जैसे ऑकवर्ड मोमेंट आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोलोगे, और सामने वाली बंदी को भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलेगी, और एकदम हो रहा है कि यार अब कुछ तो बोलो यार, इतना गंदा मोमेंट हो रहा है, क्या करे, कुछ तो बोलना है। तो बोलते और बताओ, सब सोच के और बताओ भाई। जब आप आते हो ना तो आप समझ लो आपकी कहानी खत्म हो गई मेरे भाई। और बताओ सौ और बताओ नहीं, कुछ भी बोलते रहो, इसका एक ही उपाय है, कुछ भी बोलते रहो भाई। अगर मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं बंदी को क्या बोलूं, मैं कुछ भी बोलता हूँ। मेरे आसपास ये लैपटॉप रखा है, मेरे आसपास मेरे ये ईयरफोन्स रखे हैं, आगे एक पन्नी सी रखी है, मैं उस पर बात करने लग जाऊंगा। यार ये पन्नी का कलर देखो कितना सही है ना, इस कलर को कहते क्या है?
कुछ भी पूछते रहो, किसी के बाप का कुछ जा रहा है भाई, कुछ भी पूछते रहो, कुछ भी बोलते रहो। और देखो होगा क्या कि कुछ बोलते 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 लड़की को किसी एक टॉपिक में इतना मजा आने लग जाएगा ना कि आपको भी नहीं पता उसको मजा क्यों आ रहा है और उसको भी नहीं पता कि वो क्यों मजे ले रही है। लड़कियों को जब मजे लेने होते हैं लड़के से तो लेती है। अगर देखो सिंपल शब्दों में बात ऐसी है कि अगर लड़की को बात करने में मज़ा मतलब मन होगा ना, उसको बात करने का इंटरेस्ट लेने का मन होगा लड़की को देख के, तो यार उसके हर एक जोक पे हंसती है। कभी नोटिस किया है कि लड़के के पास पैसा हो, लड़के के पास लुक्स हो, लड़की हा 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 हर चीज़ में हंस रही है, बंदा कुछ कह भी नहीं रहा, वो हंसे जा रही है हंसे जा रही है, क्योंकि लड़की को दिखाना है ना आई एम गेटिंग इम्प्रेस्ड। तो अब अपने पास नहीं है तो हम क्या मतलब क्या करें, कुछ कर सोच सकते हैं, बात ही कर सकते हैं। पटेगी पटेगी नहीं तो निकले अपने घर पे निकले, हमारे बाप का क्या ही लेके जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है आपको लिसनर को। थर्ड पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, सिंपल सा पॉइंट है बट ये आप कभी कर ही नहीं पाओगे और ना आप करते हो। और वो पॉइंट क्या है, और जो यहाँ तक पहुंचा है ना वो कर सकता है, ये मैं मान सकता हूँ कि अगर आप ये बात सुन रहे हो तो अगर ये बात सुन रहे हो तो नीचे आप लिख दो लुल, LULL। एक एल फालतू नहीं, एक एल कम नहीं, LUL भी नहीं होना चाहिए, LULL लुल। ठीक है, तो पता लग जाएगा कि आपने आधे वीडियो देखी है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट है जस्ट लिसन, बी अ गुड लिसनर। अब जो यहाँ तक देखे हैं ना वो अच्छे लिसनर है, मैं मानता हूँ। आपने मेरी इतनी बकवास सुन ली तो मतलब आप सह सकते हो, आप में सहिष्णुता है, पेशेंस लेवल है। ठीक है, तो आपको सामने वाले इंसान को सुनना है। देखो कई बार होता क्या है कि लोग इतने परेशान होते हैं, लोग इतने हताश होते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो कि मेरी बातों को सुन ले। आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई होती है, आपका दिन इतना खराब गया हुआ होता है, लेकिन जब आप किसी एक इंसान को अपनी बात कह देते हो तो आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है। आप बोलते हो यार अब जाके मुझे राहत मिली, अब जाके मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई मन का बोझ हल्का हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान था। सामने वाले ने कुछ भी नहीं दिया आपको, सामने वाले ने कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ में हाँ कर दी होगी, अच्छा अच्छा ओ हाँ सही में हाँ हाँ हाँ, बस कुछ नहीं किया। लेकिन आपने जब वो चीज़ बोल दी, स्पिट आउट कर दी, तो आपका मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है और सामने वाला इंसान हमें अच्छा लगने लग जाता है, एज इफ कि उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। तो आपको यही चीज़ लड़की के साथ करनी है। लड़कियों की लाइफ में बहुत बकचोदी होती है, लड़कियों की लाइफ में बहुत, मैं सच बता रहा हूँ, दूर से देख के जो लड़की आपको लग रही है ना कितनी मस्त लड़की है, गोरी चिट्टी है, क्या मस्त फिगर है, बात करके या गर्लफ्रेंड बना के तो 4 चांद लग जाएंगे जिंदगी के। 4 चांद तो नहीं लगते, कुछ और ही लग जाते हैं जिंदगी के। तो लड़की को देख के ऐसे जज मत करना कि लड़की के साथ मजा आ जाएगा। जितनी खूबसूरत लड़की, जितनी देखने में ऐसी लड़की की बहुत खुश रहोगे उसके साथ, उतनी ज्यादा बेरहम जिंदगी है उसकी भाई। उसको समझ नहीं आ रहा वो जिंदगी के साथ करे क्या। उसका एक्स अभी भी उसको मैसेज करता है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक फ्रेंड है, उसके साथ एक बार ही सेक्स कर लिया था, वो दोबारा मांग रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, क्योंकि उसके पास इसकी लीक्ड फोटोज हैं जो जोश में दे दी थी सेक्सटिंग करते टाइम। अब ये करेगा, इसको समझ नहीं आ रहा। पापा मम्मी को मार रहे हैं, पापा से बन रही है, मम्मी इसको पेल रही है। बड़ा भाई है, उसकी अलग ही बंदी है, वो वहीं पे रहता है, इसको समझ नहीं आ रहा करे क्या। जॉब में इसका मन नहीं लग रहा, मन तो सेक्सटिंग में लगा हुआ है ना सर, घर का माहौल सही नहीं है, कुछ सही नहीं है, तो वहाँ मन नहीं लग रहा है इसका। तो जिंदगी के लगे पड़े हैं और तुम्हें क्या लगता है वो सारे लगे पड़े हैं तुम छोड़ के चल दोगे? भाई साहब लड़की चढ़ के कूट देगी तुम्हें। लड़की सारी चीजें बता रही, लड़की इसका सॉल्यूशन मांगेगी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे सेक्स मिल जाता है? अरे अजी घंटा ऐसे सेक्स मिल जाता है। लड़की का मूड अच्छा करना पड़ता है, उसका मूड अच्छा करने के लिए सारी बकचोदियां बकवासें सुननी पड़ती हैं सर, ऐसे नहीं मिलता। तुम्हें क्या लगता है 6-6 7-7 घंटे क्या वहाँ पे मैं कीर्तन करता था, वहाँ पे मैं हंसता था, ओ वाह कितना मज़ा आ गया? कुछ नहीं यार, बहुत बकचोदियाँ होती है, लाइफ की इतनी सीरियसनेस होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें सीखने को मिलती है। हम किसी की, देखो यही होता है यार, हम गर्लफ्रेंड क्यों बना रहे हैं? थोड़ी बातें कभी मैं शेयर कर लूँगा, कभी वो शेयर कर लेगी, मेरा मन का बोझ हल्का हो जाएगा, उसके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, थोड़ा मेरा नीचे वाला बोझ हल्का हो जाएगा, उसका भी नीचे वाला बोझ हल्का हो जाएगा। तो हल्का रहे होना चाहिए क्या बोझ, वो भी जो भी आपने समझा। तो सुनते रहा करो बातें यार, लड़की को और कुछ नहीं चाहिए। इम्प्रेस करने के प्रेशर में इतना भी ज़्यादा मत आ जाया करो कि कुछ भी बकचोदियाँ कर रहे हो, कुछ भी पेल रहे हो। लड़की सोच रही है क्या कर रहा है। अब आप बोलोगे अभी तो तूने बोला था कुछ भी बोलो, तो मैंने वो तब बोला था जब समझ में ही ना आए कि क्या बोलूँ। कुछ ना बोलने से अच्छा है कुछ बोल लो, ऑकवर्ड साइलेंस मत क्रिएट करो। पर मैंने ये भी बोला था, अगर आपको याद हो पहले में, बी ब्रीफ बट स्पेसिफिक। कम बोलो बट अपनी बात को पूरा कर लो। ये ना हो क्या बोल के। देखो ये कला पता है कहाँ से आई थी मेरे अंदर? ये कला मेरे अंदर, दोनों ही कला कहाँ से आई थी, मतलब कम बात को ज़्यादा बढ़ा के बोलना
और ज़्यादा बात को कम बोलना, कम शब्दों में बोलना, ये आई थी मेरे को जब मैं बीटेक में था। तो वहाँ पे क्या होता था ना, पहले पढ़ते लिखते तो हम थे नहीं था, हम 1 नंबर के वाले लड़के थे। मैं टॉपर था वैसे तो, पर पढ़ते लिखते हम सच में नहीं थे। लास्ट के 2-3 दिन में ही एग्ज़ाम लेके हम मतलब प्रिपरेशन करके हम फेल देते एग्ज़ाम को। तो उसमें होता क्या था कि हम लास्ट के कुछ जो 3-4 सालों के हम उठाते थे पेपर्स, उसमें देखते थे रिपीटेटिव कौन से आ रहे हैं। तो हमें 70-80 नंबर से मतलब, हमें घंटा मतलब नहीं है, हमें चाहिए भाई 70-80 नंबर मिल जाए, हमें 100-90 तो चाहिए ही नहीं। आ जाते थे पर 80-85-90 तक खिंच जाते थे, वो हो जाता था। कैसे होता बताता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि आप मेन पॉइंट्स को पढ़ते हो, ठीक है, कि ये है, इसका पॉइंट्स ये है, इसका सब पॉइंट ये है। आपने रट लिया कि देखो ये है, आपने एक बार पढ़ लिया, गो थ्रू कर लिया, आपने रटा भी नहीं, पढ़ लिया। अब आप लिख के उसको ऐसा आ रहे हो कि सामने वाले जो होता है ना इन्विजिलेटर, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कतई ये तो क्या बंदा है, इसको तो सारी नॉलेज है। और देखो उनके पास भी टाइम होता नहीं है, ठीक है। तो वहां पर वो देखेगा, ओ वाह सब पॉइंट है, इसके अंदर ये है, इसने डायग्राम भी बना दिया। डायग्राम होता भी नहीं था, हम डायग्राम भी बना देते थे, है ना। वहां पे हम कुछ भी फ्लो चार्ट भी बना देते थे। फ्लो चार्ट, घंटे का फ्लो चार्ट, मेरे को नहीं पता वो क्या है, मैं तो 1 बारी 2 बारी पढ़ा था, वो हमें पेल के दिख दिया मैंने, तो सारी हम लिख देते थे। पढ़ा कितने का, आधे पेज का भी सर नहीं होता था कंटेंट, आधे पेज का, और मैं खींच देता था भाई, उसको खींचता था 3.5-4 पेज तक। कसम से बता रहा हूँ, मेरे हमेशा आंसर शीट पूरी भर जाती थी। लोग मेरे फ्रेंड्स पूछते थे भाई क्या है, क्या लिखता क्या है तू, यही। अबे जैसे बोले जा रहा हूँ, इस चीज़ का कोई सेंस बनता है, नहीं बनता ना, लेकिन बोल रहा हूँ ना। तो वहाँ भी मैं लिखते जाता था। सामने वाले को लगता था बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अच्छा कंटेंट ही लिखता था, ऐसा नहीं कुछ भी बकचोदी पे रहो, स्मार्टनेस के साथ काम करना है सर, ऐसे नहीं करना, खींचाता नहीं, है ना। तो ये हो गया। अब उसमें क्या होता है कि एक सेक्शन ए होता था, उसमें क्या है ना 2-2 नंबर के होते थे, वो 2 नंबर के होते थे, लेकिन काम के होते थे, क्योंकि वो टोटल 20 होते थे, 10 क्वेश्चन होते थे, और कई बार वो 4-5 नंबर के भी होते थे, डिपेंड्स, मतलब एक जनरल वे में, जनरलाइज्ड मैनर में वो 2 नंबर के होते थे। तो उसको अब हमने पढ़ा तो बहुत सारा है। अब तुम्हें लगता है हम इतने चूतियां कि सेक्शन ए के लिए हम पढ़ेंगे 2-2 नंबर के, भाड़ में गया वो जो बाकी सेक्शन से आ रहे हैं उसमें से उठा के वो 2-2 नंबर में पूछ लेते थे। अब वही चीज़ हमें 2 नंबर में लिखनी है, आधे पेज में लिखना है। तो 4 ऐसे आता भी हमें आधे पेज का ही था, लेकिन मान लो ज़्यादा का भी आ रहा है ना, तो हम उसको आधे पेज में लिख देते थे, कम में मेन पॉइंट। तो उससे हमें ये सीख मिलती है सर, इस घटिया सी स्टोरी से, जो कि बेमतलब की थी। वाइब्रेशन हो गया यार, लड़की का मैसेज आ रहा है देखो, लेकिन वीडियो एंड करनी पड़ेगी, घंटा का भाड़ में गई लड़की तो धोखा देने के लिए होती है सर लड़की। यार मैं ना बोलता रहूँगा, मैं कुछ भी बोलता रहूँगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं बोलता क्या हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, फ्लो में जो निकलता है यार, वो कुछ सीखने को मिला होगा कभी तो बता देता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ, बट इतना ज़रूर पता है कि जो 3 पॉइंट्स बताए ना, ये आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देंगे। और नहीं अगर करोगे तो जब जो अभी लगे पड़े ना वही लगे रहेंगे, कभी आपको चीज़ मिल नहीं पाएगी जो कि आपको लड़की से चाहिए। क्या चाहिए आपको लड़की से, जो ईमानदार है वो बता दो नीचे, मैं बताऊँ मुझे क्या चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम जज कर लोगे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बोलोगे तू बहुत बदतमीज आदमी है। तो पेस, टोन एंड क्लैरिटी, दूसरी चीज़ ऑब्जर्व द लिसनर, और तीसरी चीज़ बस सुनते रहो, बस कुछ नहीं चाहिए, ऑब्जर्व करते रहो, कुछ नहीं चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन जब ये 3 चीज़ करोगे तभी वो चीज़ मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखी है तो लुल लिखना ना बोले, LULL, धन्यवाद।